भाव भक्ति का दूसरा अनुभव अव्यर्थ कालत्वम। पहला शांति सहनशीलता, क्रोध का कारण हो और क्रोध ना आए। दूसरा अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण का भी समय हम व्यर्थ न गवाएं। तीसरा विरक्तिर, वैराग्य उत्पन्न होगा। किससे? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हम सबके पास, उनके 5 विषय हैं। आंख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, रसना का विषय रस लेना, नासिका का विषय सूंघना, त्वचा का विषय स्पर्श करना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके 5 विषय हैं। तो हम लोग इन 5 ज्ञानेंद्रियों का सामान इकट्ठा करते हैं, तो इनका उपयोग तो कीजिए, लेकिन आसक्ति रहित होकर। खाना खाना पड़ेगा। अब कोई रसगुल्ला ले आया तो क्या करें? अरे ले आया, आप मन से हरि गुरु को भोग लगाइए, रसगुल्ला खिलाइए और फिर उनका प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कीजिए। एक तो ये हो गया। और एक घर में आराम से बैठे हैं, 2-4 लोग आ गए, अरे चलो आज रेस्टोरेंट में खाना खाकर आते हैं, पिज्जा खाकर आते हैं, जी डोसा खाकर आते हैं। फिर बैठे बिठाए उजल सवार हो गए, चलो घूमने चलते, बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए, चलो बाजार चलते हैं, आज साड़ी खरीद के लाएं, सूट खरीद के लाएं। वैराग्य का मतलब ये नहीं है सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ छोड़ दिया और मन आपका उसमें आसक्त है तो वैराग्य का होगा, विरक्ति का होगा। विरक्ति का मतलब है सब चीजों का उपयोग करो, लेकिन मन से उसमें आसक्त मत हो। उद्धव परमहंस ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपकी प्रसादी माला को ग्रहण करूंगा, मैं आपके प्रसादी वस्त्र को पहनूंगा, मैं आपका भोग लगाया हुआ उच्छिष्ट प्रसाद को ग्रहण करूंगा और ये सब प्रसादी सामान का उपयोग करके मैं आपकी माया को जीत लूंगा। तो उपयोग करना है, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो। सबसे बड़ा महापुरुष वही है जो इंद्रियों के विषयों को का उपभोग करे और उसमें आसक्त ना हो। पुंडरीक विद्यानिधि बहुत बड़े महापुरुष हुए चैतन्य महाप्रभु जी के समय में, और उनके पास बड़ा ऐश्वर्य था। सोने के पलंग पर वो सोते थे, रेशमी चादर, कई लड़कियां उनकी सेवा कर रही है, इत्र वित्र लगा रहे हैं, सिल्क के कपड़े पहन रहे हैं, तो लोग देखकर दिमाग खराब करते थे कि देखो बाबा बने हुए सोने के पलंग पर सोते हैं, लड़कियां सेवा कर रही हैं, रेशमी वस्त्र पहन रहे हैं, चांदी के बर्तन में खाना खा रहे हैं, ये कैसे बाबा हैं? और उनसे मिलने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर गए और उनको हृदय से लगाया और वो आंसू बहा रहे हैं। तो भी ऊपर से तो वो उपभोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर से वो परम विरक्त हैं। मेरे सतगुरु पीरा दे पीर जिन्होंने प्रेम रस दिया जी, 12 शहंशाह अंदरों फकीर जिन्होंने प्रेम रस दिया जी। हमारे महाराज जी को जो कोई देखता था, आज अगर 50-60 साल पहले महाराज जी का दर्शन किया होगा किसी ने, तो वो दिमाग खराब नहीं कर सकता।
लेकिन जब प्रचार बढ़ा, सत्संगी बढ़े, विदेशों में प्रचार हुआ, तो विदेशी सत्संगी आए भारत। और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो कहीं पर भी जाते हैं तो अपने प्यारे के लिए वो कुछ ना कुछ सामान लेकर आते हैं। बीवी मायके में गई है और बाजार गई, कोई टी शर्ट पसंद आ गई, चलो ये हम अपने पति के लिए ले चलते हैं, उनके ऊपर बड़ी अच्छी लगेगी। कहीं कोई मॉल में गए, ये सामान ले चलते हैं, बच्चे के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आप लाते हैं ना। तो ऐसे ही जब हरि गुरु से प्यार हो जाता है, हमारे सत्संगी कहीं पर भी उनको कोई पीली चीज नजर आ जाए, पीली चप्पल दिख जाए, पीला शॉल दिख जाए, पीली स्वेटर दिख जाए, कुछ भी, कोई छोटा पीला पर्स दिख जाए, तुरंत चलो दीदी के लिए ले लेते हैं और मुझे ला कर देते हैं। तो ऐसे ही जब प्रचार बढ़ा, विदेशों में प्रचारक गए और वहां से विदेशी सत्संगी आए, तो महाराज जी के लिए वो सामान ले लेकर जब मनगढ़ में पहुंचते हैं तो अटैची लेकर बड़ी वाली महाराज जी के कमरे में, महाराज जी हम आपके लिए ये लेकर आए, कोई खिलौना ला रहा है, कोई चादर ला रहा है, कोई चॉकलेट ला रहा है। तो ये धीरे धीरे इस प्रकार से ऐश्वर्य बढ़ा महाराज जी का, और देखने में वो ऐश्वर्य लगता, लेकिन ये संत महापुरुष ना, बारो शैन शाते अंधारो फकीर जिन्होंने प्रेम रस दिया जी। अंदर से वो फकीर है, किसी से कोई आसक्ति नहीं। एक बार पुष्पा बोलने, ये ताई जो महाराज जी का अभी ये भक्ति महल बना ना, पहले तो वो छोटा सा घर हुआ करता था महाराज जी का, हम लोगों ने देखा है। मैं 6 साल की थी तब से सत्संग में आ गई, तो वो पुराना घर नहीं, ये जो भक्ति महल, तो उसमें महाराज जी वॉक कर रहे थे और हम सब लोग लाइन से बैठे थे सारे सत्संगी। तो मेरे पीछे पुष्पा ताई खड़ी थी और महाराज जी लगातार टूर करते थे मनगढ़ में, केवल साधना प्रोग्राम में, होली के साधना प्रोग्राम में उससे पहले पहुंचते थे, वरना कहीं पर टूर, कभी वृंदावन, कभी बरसाना, कहीं कहीं अपना टूर पे रहते थे। तो सबको लगता था महाराज जी की इतनी एज हो गई है, महाराज जी आराम करें ठाट से, अब महाराज जी को टूर करने की क्या जरूरत है। लेकिन संत महापुरुष तो एक एक क्षण हम लोग की सेवा में लगाते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर मेरा ऐसा महल होता ना तो मैं कभी कहीं टूर करने ना जाती। तो मैंने कहा, इसीलिए तो महाराज जी का है, उनको किसी चीज से कोई आसक्ति नहीं है, इसीलिए उनका महल है। अगर हमारा महल होता तो हम आसक्त होकर एक जगह बैठ जाते। और देखिए संत महापुरुषों की तो बड़ी ही मुसीबत है। कोई सत्संगी गया किसी के आश्रम में, उसने देखा इतनी गर्मी हो रही है और पंखे में बैठे हुए हैं हमारे गुरुजी महाराज जी, वो तुरंत बाजार गया, एसी खरीद कर लाया। महाराज जी, दीदी, अरे गुरु की बात तो अभी छोड़ दीजिए, साधना सा हम लोगों से जो आप प्यार करते हैं, अरे दीदी आपके कमरे में एसी नहीं लगा है, ये लाया हूं मैं एसी, इसको लगवाइए तुरंत। अगर उसकी लाई हुई चीज को हम मना कर दें, नहीं नहीं हमको एसी नहीं चाहिए, उसकी भावना को कितनी ठेस पहुंचेगी। देखो हम तो इतने प्यार से दीदी के लिए ये सामान लेकर आए और इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और अगर दीदी ने लगवा लिया एसी, पीला कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन है हमारी तरह ही, बहुत गर्मी लगती है, एसी के बिना रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है, समझ नहीं सकते आप लोग। और ये बता रही हूँ ना पुंडरीक विद्यानिधि का उदाहरण, पूर्ण विरक्त उनसे मिलने स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर गए। सोचिए कितने बड़े विरक्त संत होंगे जिनके घर स्वयं चैतन्य महाप्रभु गए, लेकिन ऊपर से सब कानाफूसी सोने के पलंग पर सोते हैं, ठाट से रेशमी चादर बिछाते, लड़कियां सेवा कर रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं। तो भागवत में महापुरुष का लक्षण ही बताया गया है, सबसे बड़े महापुरुष का लक्षण, जो पांचों इंद्रियों के समान का उपभोग करे और भीतर से विरक्त रहे। एक बार एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे,
तो किसी भक्त ने उनको सोने का गिलास दिया। अब जो आसपास जो लोग बैठे थे ना, वो उस गिलास को देखकर कानाफूसी कर रहे थे। पीला कपड़ा पहन रखा है तो बाबा जी गिलास सोने का लेकर चलते हैं। वो अपना सुन रहे थे, मस्त बैठे हुए थे, अपना भगवान नाम जप कर रहे थे। उनके पास पानी खत्म हो गया तो उन्होंने ट्रेन में किसी यात्री को दिया, बेटा किसी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकी तो उन्होंने कहा बेटा जरा इस गिलास में पानी तो ला दूं। तो उतर के गया, पानी भरा उस गिलास में। तो जैसे ही चढ़ने लगा, दौड़ा, ट्रेन चल दी, स्पीड पकड़ ली। अब सारे लोग, बाबा जी वो आपका सोने का गिलास था ना, अरे वो तो रह गया, वो तो चढ़ ही नहीं पाया। मतलब बाबा जी तो अपना मस्त बैठे हैं, लेकिन आसपास वालों को बड़ी चिंता हो गई। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, बेटा ये जितने दिन मेरे भाग्य में था मेरे पास रहा, अब ये उसके भाग्य का होगा तो उसके पास चला गया। यानी ना तो उन्हें उस सोने के गिलास से कोई आसक्ति, जैसे वो स्टील के गिलास में पानी पीते थे ठीक वैसे ही वो सोने के गिलास में पी रहे हैं। लेकिन हम लोगों को हर चीज से आसक्ति हो जाती है। देखो आजकल आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं शादी ब्याह में, तो एक रात कहीं रुक के राजी नहीं है। अरे भाई गाड़ी से जाएंगे, रात के 12 बजे 1 बजे लौटे अपने घर पे आएंगे, क्योंकि ठाठ से एसी में सोएंगे, घर में आराम से अपने पलंग पे। एसी के बिना रह नहीं सकते, घबराहट होने लगती है, ये हो रहा है वो हो रहा है। देखिए विरक्ति का मतलब उपयोग करो हर चीज का, लेकिन भीतर से उसमें आसक्ति ना हो, उसको वैराग्य कहते हैं।